आज का दंगल बिहार में न्यू ईयर पर नए ऑफर को लेकर है। यह ऑफर लालू यादव की ओर से नीतीश कुमार को मिला है। हालांकि 10 साल में 5 बार पाला बदल चुके नीतीश कुमार की पार्टी के नेता साफ इनकार कर रहे हैं कि वो इस बार एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन लालू यादव ने साफ कहा है कि वो नीतीश को माफ करने के लिए तैयार है। उधर तेजस्वी यादव 2 दिन पहले तक कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, लेकिन जब से लालू यादव ने बयान दिया है, आरजेडी के नेता भी पशोपेश में है। कह रहे हैं कि हर गांधीवादी का आरजेडी में स्वागत है और नीतीश कुमार भी गांधीवादी है। इन चर्चाओं और कयासों के बीच नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश है। हाँ, एक तस्वीर उनकी काबिले की गौर कर रही। जब राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश और तेजस्वी का आमना सामना हुआ तो सीएम को नमस्कार कर रहे तेजस्वी के हाथ को पकड़कर आशीर्वाद दिया गया। इन तस्वीरों का मतलब और असर नेता बताएंगे, लेकिन इन तस्वीरों का मतलब और असर नेता बताएंगे, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी चर्चा बहुत तेजी से परवान चढ़ रही है। आरजेडी के एक नेता भाई वीरेंद्र ने तो भरोसे के साथ कहा है कि खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद खेला होगा। पिछले साल इसी जनवरी में नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थामा था। केंद्र में सरकार बनाने में नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा। फिर भी अगर अगले चुनाव में बिहार के सीएम के चेहरे को लेकर सियासत शुरू हुई है तो असर से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच बिहार के खरमास के बाद खेला होगा। क्या केंद्र की सरकार के मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने का जोखिम उठाएंगे और नीतीश के सामने लालू के ऑफर के क्या सियासी मायने या नतीजे हो सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। बीस साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? क्या लालू यादव ने नीतीश को ऑफर दिया? क्या नीतीश पर आरजेडी में कंफ्यूजन है? क्या चुनाव से पहले बिहार में खेला होगा? इन तमाम आशंकाओं, उम्मीदों और कयासों के पीछे नेताओं की वो बयानबाजियां हैं जिनका सिरा पकड़कर सियासी पंडित नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान से, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगले चुनाव के सवाल पर अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। विजय सिन्हा ने कहा बीजेपी के सीएम का सपना बाकी है। भाई वीरेंद्र ने कहा खरमास के बाद खेला होगा और लालू यादव ने कहा नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। लालू यादव का ये बयान क्या नए साल पर नीतीश कुमार के लिए राजनीति का रिन्यूअल ऑफर था? दावों और सफाइयों की होड़ लग गई। आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? लालू जी डर चुके हैं। इसका मतलब कंफ्यूजन और परेशानी कहाँ? हम लोगों का तो साफ है, मुख्यमंत्री जी ने बार बार स्पष्ट किया है, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। नीतीश को लालू के ऑफर पर पैदा हुए इस कंफ्यूजन की कहानी नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण तक पहुंच गई। एक तरफ बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ में पक्ष विपक्ष के सभी नेता पहुंचे थे, तो दूसरी ओर इस सवाल के जवाब की तलाश थी कि लालू के ऑफर पर नीतीश क्या कहते हैं। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज भोज का दिन है, आज हालांकि राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बाद भी इन राजनीतिक सवालों का कोई जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन सियासत थमी नहीं। जुबानी जंग का मामला बीजेपी आरजेडी से एनडीए इंडिया तक पहुंच गया।
देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी विशाल हृदय के नेता हैं और उन्होंने जो बातें कही है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में आएंगे, तो उनका तो दरवाजा आदरणीय लालू जी का सदैव खुला रहता है। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं। एनडीए पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व तो फिर 2025 हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बहुत बड़े जनाधार से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और ये दिन में जो लोग सपने देखने हैं, देखने दीजिए। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बिहार में इतनी अनिश्चितता इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार 10 साल में 5 बार पलटी मार चुके हैं। 2013 में बीजेपी छोड़ी, 2015 में आरजेडी कांग्रेस से हाथ मिलाया, 2017 में फिर एनडीए में आ गए, 2022 में फिर आरजेडी कांग्रेस के साथ आ गए, 2024 में फिर एनडीए के साथ आ गए और तब से कई मौकों पर पीएम के सामने भी कह चुके हैं कि अब वो एनडीए नहीं छोड़ने वाले। लेकिन नीतीश को जानने वाले उनमें अब भी संभावनाएं तलाश रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से सीएम कुर्सी छीनने के बाद। शशि भूषण, पटना, आज तक।